दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग सभी ठीक होंगे। तो आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं दिल्ली सरकार के द्वारा 5,000 रुपये का स्कीम दिल्ली के मज़दूरों के लिए आर्थिक सहायता के रूप में लाया गया है। तो यह स्कीम क्या है? इसके प्रोसेस क्या है? कैसे अप्लाई करना है? और इसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट गाइडलाइन है जिसको आप लोग को फॉलो करना है ताकि आप इसको प्राप्त कर सकें। और ये जो नोटिस है ये पब्लिश हो गया है 24 अप्रैल 2021 को। तो हम लोग यहाँ पे डिटेल डिस्कशन कर लेते हैं कि किस प्रकार से दिल्ली के मज़दूर जो भी हैं और उस मज़दूर के अंतर्गत कौन कौन से मज़दूर आएंगे, तो उनका भी हम लोग यहाँ पे कैटेगरी देख लेंगे और उसके हिसाब से देख लेते हैं कि क्या और कैसे उनको इनका बेनिफिट मिल सकता है। तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो देखिए इस स्लाइड में यहाँ पे दो पॉइंट बताया गया है। जो पहला पॉइंट ये है कि दिल्ली सरकार के द्वारा जो है 5,000 रुपये एक्स ग्रेसिया के रूप में मजदूरों को दिया जाएगा जो भी रजिस्टर्ड है अंडर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के अंतर्गत। तो उनको सहायता के रूप में ये जो पैंडेमिक अभी जो चल रहा है उसके अंतर्गत दिया जाएगा। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि माइग्रेंट वर्कर्स जो है जो रजिस्टर्ड होना चाहिए दिल्ली के अंतर्गत बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के अंतर्गत। तो उन्हीं को यह जो अमाउंट है 5,000 रुपये का एक्स ग्रेसिया के रूप में उनको प्राप्त होगा। तो हम लोग देख लेते हैं कि इसका क्या प्रोसेस है। तो देखिए दिल्ली सरकार के द्वारा ऑलमोस्ट एक आंकड़ा निकाला गया है जिसके अंतर्गत वो बता रहे हैं कि 2,10,684 कंस्ट्रक्शन वर्कर को इस स्कीम के अंतर्गत फ़ायदा मिलेगा। तो ऑलमोस्ट हम लोग समझ सकते हैं कि 2 लाख माइग्रेंट वर्कर्स इस स्कीम को अप्लाई करेंगे। और यहाँ पे ये भी बताया गया है अपार्ट फ्रॉम दिस कि दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा जो है कुछ फूड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स को भी इंस्टॉल किया गया है दिल्ली में। जो भी नीडी पीपल है उनको हेल्प मिलेगा इसके माध्यम से। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इस प्रदेश के अंतर्गत एक कमेटी का गठन किया गया है जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के नीड को ध्यान में रखते हुए प्रावधान और फैसला लेंगे। और यहाँ पे ये भी बताया गया है कि कमेटी जो है मेक श्योर करेगा कि फूड, वाटर, क्लोथ, मेडिसिन, शेल्टर और अदर एसेंशियल नीड्स जो भी वर्कर, कामगारों, मजदूरों के लिए है वो सारे व्यवस्था यहाँ पे अवेलेबल होने चाहिए ड्यू टू दिस कोविड और पेंडेमिक सिचुएशन और जो भी अभी लॉकडाउन है उसके अंतर्गत। अब देखिए वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है कि हम लोग जो भी माइग्रेंट वर्कर्स को इस एक्स ग्रेसिया का बेनिफिट और इस स्कीम का बेनिफिट कैसे मिलेगा, तो कैसे इसको अप्लाई करना है। तो हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं कि किस तरह से इसको अप्लाई करना है। तो सबसे पहले यहाँ जो ऑफिशियल वेबसाइट है दिल्ली बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वेलफेयर बोर्ड का, उसका मैं यहाँ पे लिंक दे रहा हूँ और ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। डायरेक्ट आप उसको क्लिक करने के बाद उस पोर्टल में जा सकते हैं। तो स्टेप 2 में ये बताया गया है कि आप जैसे ही ये जो ऑप्शन देखेंगे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन या रिन्यूअल का लिंक के अंतर्गत, तो वहाँ पे आपको कंस्ट्रक्शन वर्कर्स डेटा के अंतर्गत जाना है और वहाँ पे ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल में जाना है। और वहाँ पे ये जो लिंक है, वेबसाइट लिंक है ई डिस्ट्रिक्ट डॉट दिल्ली gov.nic.in पे क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पे आप स्टेप 3 में क्या बता रहा है कि आफ्टर क्लिकिंग ऑन दिस लिंक तो आप डायरेक्टली रीडायरेक्ट हो जाएंगे पेज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट पोर्टल में। तो उसके बाद आपको क्या करना है स्टेप 4 में, क्लिक ऑन द ऑप्शन ऑफ ए न्यू यूजर। न्यू यूजर का जो ऑप्शन है वहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे स्टेप 5 में जो है नीड टू फिल द रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको फिलअप करना है। उसमें आपको यू नीड टू फिल द जो भी आपसे डिटेल वहाँ पे पूछा जाएगा स्टेप बाय स्टेप फिल करना है, लाइक आधार आईडी और वोटर आईडी। तो इसमें आपको अपना आईडी नंबर फिलअप करना है। और स्टेप 6 में ये बताया गया है कि जैसे ही आप डन कर देंगे यू विल रिसीव एक एसएमएस आपको आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आएगा। और इसका मतलब है कि यू आर डन विद द प्रोसेस ऑफ रजिस्टरिंग। अपने आप को आपने रजिस्टर कर दिया
फॉरेन एक्स ग्रेसिया स्कीम के बेनिफिट के लिए। तो इस प्रकार से आप ये प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे बताया गया है कि सम इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। तो कुछ इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस है, उसका बिल्कुल आपको फॉलो करना है, पालन करना है, नहीं तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो रद्द हो जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए, बहुत ही मैंडेटरी है फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए। सेकंड पॉइंट ये कह रहा है कि अगर आप रॉन्ग इन्फॉर्मेशन फिलअप करते हैं और कभी भी इसका पता जैसे ही चल जाता है बोर्ड को या कमेटी को, तो आपका कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और थर्ड पॉइंट है कि आफ्टर रजिस्ट्रेशन एक्सेस कोड एंड पासवर्ड विल बी सेंट टू द योर मोबाइल नंबर। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म जैसे ही आप फिलअप करेंगे आपके मोबाइल नंबर पे एक एक्सेस कोड और पासवर्ड आ जाएगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन नीड्स टू बी कंप्लीटेड। आपको 72 आवर्स के अंतर्गत आपको जैसे ही एक्सेस कोड और पासवर्ड मिलेगा तो उसके 72 आवर्स के अंतर आपको ये फिलअप कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे आपको जाना है डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट में, अदरवाइज रजिस्ट्रेशन विल नॉट बी कंप्लीटेड। तो रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट नहीं होगा और सिटीजन विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड द रजिस्ट्रेशन डिटेल अगेन। तो अगेन आपको यह प्रक्रिया शुरू से करना पड़ेगा। तो आप समझ लीजिए कि जैसे ही आपके मोबाइल पे एक्सेस कोड और पासवर्ड आ जाता है तो उसके 72 आवर्स के अंतर्गत ही आपको ई डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट में जा कर के बाकी का जो भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उसको कंप्लीट करना है। यहाँ पे हम कुछ और इम्पोर्टेंट गाइडलाइन में क्या बताया गया है कि इन केस अगर आपके पास आधार नंबर वोटर आईडी नहीं है तो आप प्लीज़ अप्लाई एट एनी एनी काउंटर्स ऑफ तहसील या सब डिवीज़न ऑफिस में जा कर के वहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे ये भी बताया गया है कि एक हेल्पलाइन नंबर विल बी सेट अप बाय दिल्ली बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर बोर्ड के द्वारा बहुत जल्द आपको एक हेल्पलाइन नंबर पब्लिश किया जाएगा जो आपको पता चल जाएगा। इन दिस ऑल द वर्कर्स हु हैव रजिस्टर्ड विद देयर मोबाइल फोन विल रिसीव एसएमएस। तो आपको आप एक एसएमएस रिसीव कर लीजिएगा, मिल जाएगा कि आप रजिस्टर्ड वर्कर हैं और हेल्पलाइन विल बी गिवन टू देम। और आपको उसमें हेल्पलाइन नंबर भी दिया जाएगा जहां पे आप डायरेक्ट कॉल करके अपनी समस्याओं को रख सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। और अगर कोई भी प्रकार का कंप्लेंट माइग्रेंट वर्कर से रिलेटेड होगा तो जो भी कमेटी है उस पर एक्शन लेगी क्विक। तो दिल्ली के अंतर्गत जो भी मज़दूर हैं कंस्ट्रक्शन फील्ड से रिलेटेड उनको ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनको इसका पूरा प्रोसेस पता चल सके और वो इसका यूटिलाइज कर सके और जो भी दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा बेनिफिट इस स्कीम के माध्यम से दिया गया है वो उसका उनको फ़ायदा उठा सके और उसको ये अमाउंट मिल सके। धन्यवाद।